हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही होंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं, लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम बात करें इनकी फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं। खासतौर पर इनकी शनि फिंगर को अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का इस तरह की पोजीशन में होना, बिल्कुल स्ट्रांग होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना एक बहुत ही अच्छे सोशल सर्कल की तरफ इशारा करता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। साथ ही साथ आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके भीतर रहती हैं। इस फिंगर का ज़्यादा लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो यह फिंगर बृहस्पति की फिंगर कहलाती है। अगर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और अच्छी लंबाई में हो तो यह नेटिव को काफ़ी अच्छी नॉलेज देती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनके भीतर रहती हैं और एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी कनिष्का उंगली की। आप यहाँ पर देखेंगे कनिष्का फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है और सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक यह पहुँचती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इन दोनों फिंगर्स में यानी इनकी सूर्य और बुध फिंगर में अगर गैप मौजूद हो, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी हो सकते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनने वाला गैप इंडिकेट करता है। ओवरऑल बाकी की फिंगर्स में भी अगर गैप्स मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर ज़्यादा लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति माउंट का एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और ऐसे व्यक्ति को जीवन में अपनी नॉलेज की वजह से धन मिलता है। और साथ ही साथ इस
एरिया के ऊपर आपको एक रेखा नजर आएगी जो इस तरह से एक लंबी रेखा के रूप में मौजूद है। इसके साथ साथ कुछ रेखाएं बारीक आपको और नजर आएंगी, जैसे ये छोटी छोटी रेखाएं आप देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, और ऐसी रेखाएं अगर जीवन रेखा से या मस्तिष्क रेखा से निकलकर इस एरिया की तरफ बढ़ रही हों तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे एक आड़ी रेखा आपको इनके गुरु पर्वत पर नजर आ रही होगी। इस तरह की एक आड़ी रेखा जो बहुत ज्यादा लंबाई में तो नहीं है, लेकिन अगर यह रेखा इस तरह से एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंचने वाली हो तब यह व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है और व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना बढ़ जाती है। लेकिन इस तरह की अधूरी रेखा होने से भी नेटिव के स्वभाव में थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इनका झुकाव हो सकता है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि पर्वत का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक लंबी भाग्य रेखा इनकी हथेली में चंद्र पर्वत से शुरू होकर, यानी इस एरिया से यह रेखा शुरू हो रही है और इस तरह से आगे बढ़ती हुई स्ट्रेंथ गेन करती हुई यहां तक यह पहुंचती हुई इस तरह की लंबी भाग्य रेखा हो। साथ साथ एक और असिस्टेंट लाइन और चल रही है जिसको हम डबल फेट लाइन भी कहते हैं। इस तरह की भाग्य रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव अपने जीवन में काफी तरक्की करता है। ऐसे व्यक्ति को बाहरी लोगों की सपोर्ट भी मिलती है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर लाइफ में काफी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। उसके साथ साथ जीवन रेखा से निकलकर एक इस तरह की रेखा का ऊपर की तरफ बढ़ना, यह भी भाग्य रेखा को काफी हेल्प करता है। और खासतौर पर यह रेखा इनकी मिडिल एज से शुरू हो रही है, तो इस एज के बाद लगभग 50 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं इस तरह के ऑफशूट की वजह से। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देखेंगे यह जो एरिया है हल्का सा दब रहा है, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। लेकिन एक अच्छी सूर्य रेखा यहाँ पर जो लगभग आपको इस एरिया से शुरू होती नजर आएगी, जो थोड़ी सी वीक है लेकिन आगे चलकर यह और स्ट्रांग होती हुई सूर्य रेखा जितनी डीप कट हो, जितनी बढ़िया हो, उतनी अच्छी तरक्की दिलवाती है, नेम एंड फेम को बढ़ाती है। लेकिन अगर यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव दूसरों की कितनी भी हेल्प करता रहे, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम या रिवार्ड नहीं मिल पाता। लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा का होना नेटिव को पहचान दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी काफी अच्छी रिकॉग्निशन बना पाने में कामयाब रहते हैं। और खासतौर पर अगर यह रेखा बिल्कुल हार्ट लाइन से ऊपर ज्यादा मजबूत नजर आए तो ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान बना पाते हैं। उससे पहले भी यह रेखा नजर आ रही है तो उससे पहले भी एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में ये अपने जीवन में कामयाब जरूर रहेंगे। बुध पर्वत को अगर देखा जाए तो यह जो एरिया है मरकरी का एरिया कहलाता है। यहाँ पर कुछ हल्की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेहतर रहने वाले हैं। इस एरिया पर आपको मरकरी लाइन नजर आएगी, लेकिन यह रेखा थोड़ी सी ओवरलैप हो रही है। इस रेखा का ओवरलैप होना नेटिव के डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम्स को ही इंडिकेट करता है। ओवरऑल यह रेखा बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन इनका काफी अच्छा रहने वाला है। ऐसी खड़ी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, अपनी किसी न किसी तरह की क्वालिटीज से, अपनी नेचर से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। और अगर हम मनी ट्रायंगल की बात करें तो मनी ट्रायंगल इनके हाथ में काफी अच्छा बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ मनी ट्रायंगल खर्चों को भी बढ़ाता है। यह 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। यह वाली रेखा भाग्य रेखा कहलाती है, यह दूसरे वाली रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं, और यह तीसरी रेखा जो कंप्लीट हमें चाहिए, जो मरकरी लाइन है, यह थोड़ी सी खुली हुई है, जिस वजह से मनी ट्रायंगल का जो इस साइड का एरिया आपको हल्का सा खुला हुआ नजर आएगा, जिस वजह से खर्चों की अधिकता की वजह से कई बार धन के ठहराव में भी इनको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप देखेंगे हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी आपको, और इस तरह से एक फोर्क बनता हुआ, इस तरह के फोर्क को विष्णु सिंबल कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर यह चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। और आप यहाँ पर देखेंगे एक रेखा आपको ऊपर की तरफ नजर आएगी, जिसको हम
गर्डल ऑफ वीनस का पोर्शन कहते हैं। यह पूरी तरह से हार्ट लाइन नहीं होती, हार्ट लाइन की एक एक्सटेंडेड लाइन होती है। यह रेखा होने से नेटिव थोड़ा इमोशनल हो जाता है और ऐसे व्यक्ति का झुकाव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ भी हो सकता है। और इस तरह की रेखा होने से नेटिव कई बार काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बिहेव करता है, थोड़ा सा मूडी स्वभाव का होता है, कई बार मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। अदरवाइज हार्ट लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। माइंड लाइन को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में माइंड लाइन, बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई, काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी और मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम इन रेखाओं की वजह से जीवन में रह सकती है, जो इनकी चंद्र पर्वत के बिल्कुल प्रकर्षण एरिया पे आपको नजर आ रही हैं। अदरवाइज माइंड की लाइन बहुत अच्छी है। चंद्र पर्वत के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना, जैसे यहाँ से भाग्य रेखाओं का इस तरह से ऊपर की तरफ चलना, लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में फॉरेन ट्रैवल्स भी जरूर करता है। और अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। लगभग 80-85 के आसपास की एज को यह रेखा इंडिकेट करती हुई और एक अच्छी हेल्थ को भी यह रेखा दर्शाती है। कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी जीवन रेखा के ऊपर नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर आपको इनकी जीवन रेखा के लास्ट में एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नज़र आएगी, जिसका होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। यह पूरी तरह से कंप्लीट तो नहीं बन रही, लेकिन इसका प्रभाव ज़रूर रहता है। इस तरह की रेखाओं से एक जो आकृति बनती है, इसकी वजह से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अचानक धन लाभ जीवन में होने की संभावनाएं इस तरह का चिन्ह जो केतु पर्वत के ऊपर बनता है दर्शाता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो वीनस का एरिया है हल्का सा उठा हुआ, लेकिन वीनस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो काफ़ी क्लियर हैं। इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना, जिन्हें वरी लाइंस कहते हैं, या मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में दिक्कतें देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड रिलेशनशिप में भी कुछ इंस्टेबिलिटी इस तरह की आड़ी रेखाओं की वजह से व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है। अंगूठे के ऊपर यव का चिन्ह यहाँ पर बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंप्लीट यव का साइन बनना, जैसे यह चिन्ह है, यह व्यक्ति की दूरदृष्टि को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता, पूर्व आभास की क्षमता काफ़ी स्ट्रांग रहती है, जिनके अंगूठे के ऊपर इस तरह का चिन्ह बन रहा हो। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस है इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।